थोड़ी देर पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने यह कहा कि जो बागी है जब वो मुंबई आएंगे तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोर्चा शिव सैनिकों ने लगाना शुरू कर दिया है। अभी उनके पास भले ही नंबर हो लेकिन सरकार महाविकास अघाड़ी की ही रहेगी। सुनिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये सरकार रहेगी या फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या शिवसेना का अस्तित्व तो बचता है या नहीं बचता। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत मौजूद हैं। राउत साहब, सबसे पहले धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। क्या किसी तरह की बातचीत आपकी हुई है कि आप एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे या कोई स्ट्रेटजी आपने तैयार की है? उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहां दर दर की ठोकरे खाकर मत घूमिए। महाराष्ट्र आपका है। पहले सूरत में गए, सूरत से गुवाहाटी में गए, अब मैं सुन रहा हूँ गुवाहाटी से गोवा में जा रहे हैं। क्या जरूरत है सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है। ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। आप अपने आप को अगर शेर कहते हो तो ये शेर की इज्जत नहीं है। राउत साहब, मैं ये सवाल आपसे इसके लिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि उनकी एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई है, आपने अपने कई बयानों में बातचीत दिया हुआ है। क्या पिछले 2 दिनों में आपकी एकनाथ शिंदे से बात हुई है? क्या मेरी और उनकी लगभग 10 दिन बातचीत हो रही है। उनके साथ जो विधायक है उनके साथ भी मेरा संवाद और संपर्क चल रहा है। हम बात कर रहे हैं। देखिए, वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमने सालों साल एक साथ काम किया है। हमारा एक रिश्ता है। वो रिश्ता सिर्फ पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है, खून का रिश्ता है। पार्टी का रिश्ता खून का रिश्ता है। लेकिन रुकावट कहाँ पे आ रही है राउत साहब? रुकावट कहाँ पे आ रही है? इतनी अगर बातचीत हो रही है तो रुकावट कहाँ पे आ रही है? कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अब मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना में नहीं रहूंगा? अब एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। उनका कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ले चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी एकनाथ शिंदे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे, नहीं पिएंगे, अब उनको सोना है या उठना है, बैठना है, स्नान करना है, ये अब बीजेपी तय करेगी। कहीं ना कहीं ये भी सवाल होगा कि न सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उनके साथ में जो बागी एमएलए हैं वो भी बीजेपी के कब्जे में है। और ये भी नजर आ रहा है कि अब तो शिवसेना भी उनके कब्जे में है क्योंकि उनके पास नंबर्स अंगगणित के हिसाब से ज्यादा हैं। देखिए, हमारे पास अब 55 विधायक विधानसभा में है। उसमें से मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए। जाने दो, कागज पे विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। इस बार भी जो विधायक रहेंगे उनके साथ समझ लीजिए उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। हम लड़ेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी और लड़ेंगे सड़क पर भी। हर स्थान पर लड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण बैठक, ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। आदित्य ठाकरे शिवसेना के नेता, एमएलए और मंत्री ये शिवसेना भवन से अभी निकल रहे हैं। जिला प्रमुखों की बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस समय हो रही है। और एक तरह से देखा जाए कि दोनों ही तरफ से, एक तरफ एकनाथ शिंदे की सेना, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की सेना, और दोनों ही अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। एक 38 विधायकों के साथ और दूसरा जिला अध्यक्षों के साथ, क्योंकि जिला अध्यक्ष पार्टी की रीढ़ समझे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हुए। और उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उस बैठक में शिवसेना सुप्रीमो और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वर्चुअली जुड़े और आदित्य ठाकरे उस बैठक में मौजूद थे। खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि पुराने पत्ते झड़ जाते हैं तब हरे पत्ते आते हैं। तो एक तरह से शिवसेना क्या अब यह मान चुकी है, जो 38 बागी विधायक है एकनाथ शिंदे गुट में, वो अब वापस आने वाले नहीं है। बीच का रास्ता और मध्यस्थता अब संभव नहीं है। 8 से 10 निर्दलीय विधायक भी उस गुट में है
और एकनाथ शिंदे ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि उनके पास लगभग 50 विधायकों का समर्थन है, जिसमें शिवसेना और निर्दलीय दोनों ही शामिल हैं। तो अपने राजनीतिक सफर के सबसे बड़ी चुनौती को इस समय उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इस समय झेल रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं मेरी सहयोगी विद्या के पास। विद्या, शक्ति प्रदर्शन दोनों ही गुटों का हो रहा है शिवसेना में। एक तरफ गुवाहाटी में तस्वीरें जारी की गई 38 से ज्यादा विधायकों की, तो दूसरी तरफ सभी जिला प्रमुखों के साथ बैठक। क्या निकल कर आया, क्या बड़ी खबर निकल रही है? ठाकरे भी पहुंचे, वहीं वहां पर भी गुवाहाटी में भी शक्ति प्रदर्शन। क्यों ये शक्ति प्रदर्शन की बजाय बातचीत क्यों नहीं? शक्ति प्रदर्शन हम कहाँ दिखा रहे हैं? महाराष्ट्र के कैपिटल में, मुंबई में। वो लोग कहाँ शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं? गुवाहाटी के 5 सितारा होटल में लॉक किए हुए हैं, पुलिस के निगरानी में हैं। तो अगर शक्ति प्रदर्शन दिखाना है, हम कह रहे हैं आप मुंबई आइए, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाइए ना। तो हम तो यहाँ पर दिखा रहे हैं। और रहेगी बात, जो भी वो नंबर्स आंकड़े आ रहे हैं, अगर आप पिक्चर फोटो भी देखेंगे उसमें क्या नंबर्स हैं, क्या है, वो दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन अब क्या रवैया क्या रहेगा? क्या कह दिया है उनको कि अब आने की जरूरत नहीं है, या फिर अभी भी वेलकम है? आज खुद संजय राउत जी ने कहा है कि हमने कहा था हम सारे मुद्दे सुनने को तैयार हैं, उनकी बात सुनने को तैयार हैं। वो बात सामने मुंह पे आकर रखें। खुद मुख्यमंत्री साहब ने कहा था मेरे मुंह पे आकर कहो जो कहना है। अब वहां से कहोगे, सूरत बैठकर कहोगे, गुवाहाटी बैठकर कहोगे, वो लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई होती है आप मेरे मुंह पे आकर कहिए। तो हमने, लेकिन उनका तो कहना है कि वो तो कहते आए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। उनको मुख्यमंत्री से उनका कहना वर्सेस हमारे कहने पे नहीं जाऊंगी। आप इसी से समझदार हैं, समझ सकती हैं कि एक इम्पोर्टेंट लीडर थे, सालों तक कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री थी, टोटल इंडिपेंडेंस था। और अगर किसी तरीके की अब बातें हो रही हैं, वो हाइंडसाइट पे बोला जा रहा है। तो यानी कि अब भी वो आएंगे तो क्या उनको माफ कर दिया जाएगा? ये मेरे कार्यक्षेत्र के और मेरे अधिकारों से अलग क्वेश्चन है। ये वो सीनियर, लेकिन आज मीटिंग में क्या हुआ?